प्लेन इज द इमेजिनरी फ्लैट सरफेस डेट पास थ्रू द बॉडी पार्ट्स। तो प्लेन्स की मुख्तलिफ किस्में हैं हमारे पास। एक है सेजिटल प्लेन, दूसरा है मिड सेजिटल प्लेन, तीसरा है पेरा सेजिटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन। सेजिटल प्लेन इज ए वर्टिकल प्लेन, ये जो है वर्टिकल होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये सेजिटल प्लेन है, ये और डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स। यहाँ पे आप लोग देख देख सकते हैं कि ये जो है इसकी एक साइड और ये दूसरा साइड। तो यहाँ पे ये बॉडी को कौन से साइड में फिक्सिंग करते हैं, राइट एंड लेफ्ट में। कौन सा प्लेन, सेजिटल प्लेन। सेकंड वन मिड सेजिटल प्लेन, ये जो है इक्वल राइट एंड लेफ्ट में फिक्सिंग करते हैं। इस तरह पैरासेजिटल प्लेन जो है वो अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट में जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मसलन ये सेजिटल प्लेन अगर इस तरह हम कंसीडर करें तो ये अनइक्वल होगा, तो ये पैरासेजिटल होगा। इस तरह अगर हम देखें, इस तरह अगर हम इस तरह करें, इस तरह ये प्लेन कंसीडर करें तो ये अनइक्वल होगा, तो ये क्या होगा, पैरासेजिटल प्लेन होगा। ये पैरासेजिटल सेजिटल प्लेन होगा। ये अनइक्वल पार्ट में बॉडी को डिवाइड करेगा राइट एंड लेफ्ट में। इस तरह मिड सेजिटल, ये मिड सेजिटल है जो कि इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में बॉडी को क्या करता है, डिवाइड करता है। इस तरह हमारे पास ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शंस। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये जो है क्या है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है। ये बॉडी को क्या करता है, 90 एंगल पे बॉडी को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये हो गया सुपीरियर सुपीरियर पार्ट और ये हो गया इंफीरियर पार्ट। ये कौन सा प्लेन डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है फ्रंटल और कोरोनल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू इंटीरियर और वेंट्रल एंड पोस्टीरियर और डर्सल पोर्शन। अच्छा, फ्रंटल प्लेन जो है वो बॉडी को डर्सल एंड वेंट्रल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये फेस वाला जो पार्ट है बॉडी का, ये फेस वाला जो आप देख रहे हो, ये जो है वेंट्रल पोर्शन है, ये वेंट्रल है। और इसके आगे इसके इसके पीछे जो है बैक पोर्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, डर्सल पोर्शन या पोस्टीरियर, और इसको वेंट्रल या इंटीरियर कहते हैं। तो ये कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन बॉडी को बैक एंड फ्रंट में क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन ये प्लेन जो है हमेशा जो है वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। इमेजिनरी हम इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि हम इसके जरिए लोकेशन, बॉडी की लोकेशन क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसके बाद जो है एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, ये दूसरा टॉपिक है हमारा, एब्डोमिनल पेल्विक एंड क्वाड्रेंट टू डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ द मेनी एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स और मोर इजीली टू मेथड्स। हमारे पास टू मेथड है यूज्ड फॉर डिवाइडिंग द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी इनटू स्मॉलर एरिया। हमारे पास टू मेथड्स है जिसके जरिए हम एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू लोकेट द बॉडी ऑर्गन्स इन बोथ द कैविटीज। तो हमारे पास टू मेथड्स है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेथड टू हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल लाइन। फर्स्ट मेथड हमारे पास टू हॉरिजॉन्टल लाइन है और टू वर्टिकल लाइन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास टू वर्टिकल लाइन है, ये एक है, ये दूसरा है, और टू जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। पोर्टिशन दिस कैविटी इनटू 9 एब्डोमिनल पेल्विक रीजन। अच्छा, ये दोनों लाइन, ये 4 लाइंस है, टू हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल लाइंस। ये 4 लाइंस बॉडी को कौन से रीजन में, कितने रीजन में जो है बॉडी को डिवाइड करता है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को 9 रीजन में एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी को क्या करता है, डिवाइड करता है। द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन इज रन जस्ट इंफीरियर टू द रिब कैज अक्रॉस द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। यहाँ पे आप लोग देखें, पहला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी बात कर रहा है कि ये बॉडी को क्या करता है, ये बॉडी को डिवाइड करता है कौन से रीजन में, कौन से रीजन में, इंफीरियर टू द रिब कैज। रिब कैज जो है जब खत्म हो जाती है तो इसके नीचे अक्रॉस द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक है, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द स्टमक। इसके बाद जो है स्टमक कहाँ पे जाती है, ड्यूडेनम में जाकर हो जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन जो है कंसीडर हो जाती है, ये इमेजाइन हो जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पे कार्टिलेज होती है, किस चीज़ की, रिब कैज की, रिब कैज की कार्टिलेज यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद दूसरा लाइन, द बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन इज रन जस्ट इंफीरियर टू द टॉप्स ऑफ द हिप बोन। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे टॉप होती है किस चीज़ की, यहाँ पे टॉप होती है किस चीज़ की, हिप बोन की टॉप होती है। तो इसके नीचे इंफीरियर टू दी टॉप ऑफ द, जस्ट इंफीरियर टू दी टॉप्स ऑफ द हिप बोन। तो यहाँ पे जो टॉप होता है
किस चीज का, हिप बोन का जो टॉप होता है इससे जरा नीचे जो है ये लाइन जो है ड्रॉ की जाती है। तो ये जो दोनों जो है कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद जो है वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है। टू वर्टिकल लाइंस one is two vertical lines, one is left and the right mid clavicular lines are run through the mid portion of the clavicles collar bones just medial to the nipple। जो निपल है बिल्कुल उसी पे मिड लाइन पे क्या क्रॉस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो है क्या है, निपल है। बिल्कुल निपल के दरमियान में ये लाइन जो है ड्रा की जाती है इस तरह। तो ये जो है वर्टिकल लाइंस है। और ये मिड क्लेविकुलर, यहाँ पे क्लेविकल बोन है, यहाँ पे क्लेविकल बोन है इस तरह। The four lines divide the abdominopelvic cavity into a larger middle section and smaller left and right section। अच्छा, जो मिडल सेक्शन है ये लार्जर है, देन लेफ्ट एंड राइट सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इनके नाम जो है वो याद करने हैं। तो ये राइट पोर्शन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इस तरह राइट लंबर रीजन, अम्बेरिकल रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन, इस तरह यह है। और राइट एलिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट एलिक रीजन। तो यहाँ पे जो मिडल वाला है ये लार्जर है देन लेफ्ट एंड राइट सेक्शन के। ये बात भी याद रखनी चाहिए। The name of the 9 region are right hypogastric, right hypogastric region, epigastric and left hypogastric region। ये जो है ये 3 रीजन। इस तरह राइट लंबर रीजन, अम्बेलिकल रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। ये जो है मिडल है, ये अपर है, दोनों ये तीनों जो है अपर है, ये मिडल है। इस तरह ये लोअर है, ये रीजन लोअर है। राइट इंगोइनल और इलिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक और प्यूबिक रीजन एंड लेफ्ट इंगोइनल और एलिक रीजन, ये सबसे नीचे है। सेकेंड मेथड, इसके बाद सेकेंड मेथड जो है वो बता रहा है। तो सेकेंड मेथड इज सिमिलर एंड डिवाइड्स द abdominopelvic cavity into quadrant in 1/4। ये 4 पार्ट्स में बॉडी को क्या करती है, डिवाइड करती है। राइट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इस तरह राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये रिब केज की लॉस्ट कार्टिलेज है। तो यहाँ से शुरू होता है इस तरह। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिप बोन की टॉप है। तो इससे ज़रा नीचे यहाँ पे क्या है, हिप बोन की टॉप है, टॉप ऑफ हिप बोन। इसके बाद जो है इन दिस मेथड ए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर पास्ड थ्रू द अम्बेलिकस और बेली बटन। ये बेली बटन है या अम्बेलिकस है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो पास हो जाती है। इसके बाद दूसरा जो है अम्बेलिकल लाइन, अम्बेलिकस पर दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अम्बेलिकस पर और दूसरा वर्टिकल लाइन भी अम्बेलिकस पर। तो ये जो है 4 सेक्शन बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो राइट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इस तरह राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट दिस। यहाँ पे बात कर रहे हैं द राइट डिनाइन रीजन डिवीजन इज मोर वाइडली यूज्ड इन फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज। जो 9 रीजन है हमने जो पढ़े, ये जो है एनाटॉमिकल स्टडीज में क्या होती है, ज़्यादा यूज होती है। The quadrants are more commonly used for describing the site of abdominopelvic pain, tumor and other abnormality।